सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पारो पैशन। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको ये कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव का जो टेस्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये कैसे करते हैं एंड कौन से मेथड को फॉलो करके ये टेस्ट होता है, उसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगी। सो आप ये वीडियो को देखते रहिए। गाइस, ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट दो टाइप में होता है। पहला होता है पीसीआर टेस्ट और दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। सो सबसे पहले मैं आपको पीसीआर टेस्ट के बारे में बोलूँगी कि ये टेस्ट कैसे करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट लेबोरेटरी में। सो गाइस, पीसीआर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि पीसीआर क्या होता है। सो पीसीआर एक ऐसा मशीन है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम किसी भी प्राणी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, उसके डीएनए को, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का ही हम लोग बहुत सारा मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, एकदम बिल्कुल जेरोक्स की तरह। जहाँ हम एक डालते हैं तो बहुत सारे कॉपीज निकल के आते हैं, वैसे ही हम एक डीएनए डालेंगे तो उससे बहुत सारे मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनेंगे। वो इस मशीन के द्वारा होता है, तो इसीलिए पीसीआर टेस्ट का यूज़ होता है इसमें। तो सबसे पहले हमें सैंपल लिया जाता है। तो सबसे पहले सैंपल लेते हैं नाक से, नेज़ल स्वैब का सैंपल लिया जाता है। और उसको लेने के लिए एक जो ईयरबड आता है, ईयरबड तो बहुत छोटा होता है, एक बड़ा सा ईयरबड जैसा ही दिखने में आता है जिसमें कॉटन रैप होता है, उसको नाक में घुसा के अंदर तक, जहाँ तक थ्रोट टच होता है, वहाँ डाल के उसका जो स्वैब है उसको लेके हमें एक ट्यूब में जहाँ पे वायरल मीडियम रहता है। वायरल मीडियम मतलब ये तो वायरस है, तो इसको रहने के लिए एक मॉइस्चर जैसा लिक्विड चाहिए, क्योंकि इसको सैंपल को इसमें डाल के लेबोरेटरी जाता है। क्योंकि सैंपल अगर इस लिक्विड में नहीं डाले तो जब तक ये लेबोरेटरी जाएगा तब तक ये सूख जाएगा, फिर इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग वायरल मीडिया में डाल के लेबोरेटरी भेज दिया जाता है। इस ट्यूब में वायरल मीडियम है, इसमें सैंपल को रख के लेबोरेटरी भेज देते हैं। अब ये लेबोरेटरी में जब चला गया तो अब लेबोरेटरी में इसका टेस्ट कैसे होता है? सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हम सबको पता है कि ये एक वायरस है, और जैसे ह्यूमन बीइंग मतलब हमारे अंदर जैसे डीएनए और आरएनए होता है, जैसे आपको पता ही होगा डीएनए टेस्ट होते हैं, तो वैसे ही हमारे अंदर जैसे डीएनए और आरएनए होता है, वैसे वायरस या बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए या आरएनए होता है। तो ये कोरोना वायरस के अंदर होता है आरएनए। अब ये आरएनए क्या है? तो ये आरएनए होता है वायरस के अंदर का जो जीन का सीक्वेंस होता है। वायरस के अंदर जो जीन होता है उसका जो सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं आरएनए। मैंने आपको ये एक फोटो दिखाया है आरएनए का, तो आरएनए ऐसे दिखता है, आप देख सकते हो। आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड का होता है, मतलब सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है उसमें। लेकिन डीएनए में आप उसके जस्ट बगल में देख सकते हो, डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है। आप देख सकते हो आरएनए में सिर्फ पर्पल एक लाइन है, लेकिन डीएनए में वही वो स्पाइरल वे में है, लेकिन दो लाइन है। सो गाइस, अब हमारे पास वो सैंपल है, और वो सैंपल में से जो आरएनए है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उसको हमें अलग करना है। वो आरएनए को उसको हमें प्यूरिफाई करना है। उसको कैसे करना होता है, उसका एक किट आता है। वो किट में जो जो सॉल्यूशन है वो सबको डाल के ये सब सैंपल में आरएनए को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फिर हमारे पास अभी आरएनए एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास एक प्यूरिफाइड आरएनए मिल जाता है। अब हमारे पास ये आरएनए है, तो हमें इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम के हेल्प से हमें आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट इसलिए करना है क्योंकि वो जो पीसीआर मशीन है उसमें जो मल्टीपल कॉपीज बनेंगे वो आरएनए के नहीं बनते हैं, वो सिर्फ डीएनए के बनते हैं। तो हमें इसीलिए वो जो वायरस का जो आरएनए है उसको हमें डीएनए में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास जो वो डीएनए है जिसको हमने कन्वर्ट किया आरएनए से, उसको हम जो अवेलेबल किट है, जो हम सुनते रहते हैं कि चाइना से किट आया है कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए, वो किट के द्वारा हम ये डीएनए को टेस्ट करते हैं। और वो किट में बहुत सारे सॉल्यूशंस रहते हैं, जो सॉल्यूशन में अगर आपको अभी डिटेल में
अगर बताऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। सो अब हम वो किट में जो सॉल्यूशंस है और ये जो डीएनए है वो सबको हम मिला के पीसीआर ट्यूब्स में डालेंगे। आप देख सकते हो पीसीआर ट्यूब्स कैसे दिखता है, क्योंकि पीसीआर मशीन में सिर्फ पीसीआर ट्यूब्स ही डलते हैं। अब ये पीसीआर ट्यूब्स में ये दोनों डाल के हम एक डाई भी डालेंगे। वो डाई का नाम है साइबर ग्रीन डाई। वो डाई हम इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर उस सैंपल में अगर वायरस है और वो अगर अपना काम किया जब पीसीआर ट्यूब्स में डालेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि सारे जो लिक्विड हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो अगर हम कोई डाई डालेंगे तो वो अगर कुछ काम करेगा तो वो हमें दिखाई देगा विद द हेल्प ऑफ अ मॉनिटर। तो पीसीआर मशीन को 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अपना प्रोसेस जारी रखे। और पीसीआर के साथ एक मॉनिटर भी अटैच होता है जिसको 2 घंटे के बाद हमें देखने से पता चलता है कि जो काम हुआ है, जो रिएक्शंस हुए हैं अंदर वायरस के साथ जो हमने डाला है किट में, वो सबका क्या रिजल्ट है। 2 घंटे बाद जब हम मॉनिटर में देखेंगे जो ग्राफ है, आप देख सकते हो स्क्रीन में जो ग्राफ है ग्रीन कलर का, वो इंक्रीज हो चुका है। दैट मीन्स अंदर जो मिक्सचर था, जो डीएनए था, जो किट में मिक्सचर था, वो डाई के साथ अटैच हो गया था और अटैच होने के बाद वो इंक्रीज हुआ। जो डाई का कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लगा। दैट मीन्स उस सैंपल में वायरस था, उसके अंदर का आरएनए था। तब ये सब डालने के बाद उसने अपना काम शुरू किया। अगर उस सैंपल के अंदर वायरस नहीं था तो वो जो ग्राफ है आप देख सकते हो नेगेटिव कॉलम में स्टैंड एंड स्टिल है और डाई का कलर भी कुछ चेंज नहीं होगा, वो जैसे था कलर वैसा ही रहेगा, फेड नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सैंपल नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो ये टाइम के साथ साथ डाई का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, उससे हमें कंफर्म हो जाता है। सो गाइज ये हो गया पहला टेस्ट। अब मैं आपको बताने जाऊंगी सेकेंड टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट। जनरली इसको एंटीबायोटिक टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं। ये टेस्ट हम लोग एक किट में करते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन में कि ये किट दिखता कैसे है। सबसे लास्ट में एक सर्कल साइज का एक सर्कल है और उसके ऊपर एक स्क्वायर है और ऊपर एक लिखा हुआ है सी, इसका मतलब है कंट्रोल। उसके नीचे आईजीजी और आईजीएम जो एंटीबॉडीज़ के नाम होते हैं, और लास्ट में जो बी है वो ब्लड है, और उसके ऊपर जो एस लिखा हुआ है उसमें जो आप बगल में देख रहे हैं जो सॉल्यूशन है किट में, उसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, उसका एक ड्रॉप डालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रिक करना है। जैसे शुगर टेस्ट करते हैं वैसे आपको प्रिक करना होता है और उसमें 10 माइक्रोलीटर बस ब्लड डालना है, मतलब एक ड्रॉप उतना ही चलेगा। एक ड्रॉप आपको उसमें डालना है और फिर एक ड्रॉप आपको बफर सॉल्यूशन डालना है जो ऑलरेडी किट में है। फिर उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10-15 मिनट बाद क्या होगा, ये जो ब्लड है बफर के साथ मिलके ये कंट्रोल का जो साइन है ऊपर आप देख रहे हो सी, ये वहां तक जाएगा, वहां तक विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी रिएक्शन। कैपिलरी एक्शन के हेल्प से ये ऊपर तक जाएगा कंट्रोल तक। फिर 10-15 मिनट बाद आप देखोगे कि अगर ये कंट्रोल तक रुक गया और बीच में जो आईजीजी और आईजीएम है उसके बीच में वहाँ पे कोई लाइन नहीं बना, पिंक कलर का कोई कलर का लाइन नहीं बना, दैट मीन्स आप नेगेटिव हो। लेकिन अगर वो वहाँ तक चला गया और बीच में 2 लाइन बन गए जहाँ पे आईजीजी और आईजीएम है ग्रीन कलर का या पिंक कलर का, इसका मतलब आप पॉजिटिव हो। टेस्ट को एंटीबॉडी टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक इम्यूग्लोबिन है, एक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में रहता है, जो अगर वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो उसको किल करने में, उसको मारने में हेल्प करता है, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है न्यूज़ चैनल्स में कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपका जो अंदर का एंटीबॉडी है वो वायरस को मार गिराता है या वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये दोनों टेस्ट में से बस डिफरेंस इतना है, जो पीसीआर टेस्ट है वो थोड़ा कॉस्टली है, उसके किट्स थोड़े कॉस्टली हैं और उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो ब्लड टेस्ट है उसमें टाइम कम लगता है और उसके किट्स के जो प्राइस हैं वो कंपेयर टू पीसीआर किट वो कम लगता है। दूसरा डिफरेंस ये है, जो पीसीआर का जो टेस्ट है वो एकदम एक्यूरेट होता है, 98% ऑफ आपको
सही रिजल्ट देता है। लेकिन ये जो ब्लड टेस्ट का जो टेस्ट है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। और जो ये पीसीआर टेस्ट है इसमें ट्रेंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए जो इस टेस्ट को करेंगे, लेकिन ब्लड टेस्ट में आप इसको खुद भी कर सकते हो अपने घर पे। सो गाइस, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि हमारे सबके अंदर एक क्यूरोसिटी रहता है कि जब सैंपल लेबोरेटरी में जाता है तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं कि ये सैंपल पॉजिटिव है और ये या फिर ये नेगेटिव है, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं जिससे ये चीज़ पता चलता है। तो आई थिंक आपको ये देख के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। गाइज, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, उसमें कमेंट कर देना, और आप मुझे कुछ सजेशन देना आपको अगर किसी चीज़ में वीडियो देखना है तो। चलो बाय गाइस।